बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देते चले। कराची के बाद इस्लामाबाद में भी कोरोना वायरस की गूंज। एमएस पिम्स अस्पताल इनकारी रहे कि कोरोना वायरस का कोई भी मरीज यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन हमारी एंकर पर्सन सुमेरा सलीम ने खोज लगा ली और तर्जुमान पिम्स से मनवा लिया कि कोरोना वायरस का मरीज यहाँ पर लाया गया है। इस हवाले से जानते हैं सुमेरा सलीम से, जो इस वक्त पिम्स अस्पताल में मौजूद हैं। तर्जुमान पिम्स अस्पताल के वो भी इनके साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या तफसीलात हैं। जी सुमेरा सलीम, बताइएगा तर्जुमान का क्या कहना है। कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान में दूसरा केस सामने आया है, जिस दूसरे केस का जो ताल्लुक है वो इस्लामाबाद से है, जिस वक्त इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद है। लेकिन जबकि यहाँ के हुकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है अभी तक उस शख्स में तशख़ीस नहीं हुई है, लेकिन उसकी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं। इसके हवाले से हम तर्जुमान पिम्स डॉक्टर वसीम ख्वाजा से भी बात करते हैं, उनसे देखते हैं कि आखिर इस शख्स के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कोरोना वायरस के हवाले से, तो यहाँ पे भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा खौफ और हिरास फैल चुका है। यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं, हमने देखा यहाँ पे आके कि काफ़ी ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं जिनमें कोरोना वायरस की जो है इलामात नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें कैसा खौफ है कि वो इस तरह के टेस्ट करवा रहे हैं ताकि ये जानने के लिए क्या उनमें कोरोना वायरस मौजूद है या नहीं है। और दूसरी जानिब बात करें, मास्क लगाए हुए शहरी दिखाई दे रहे हैं, जबकि हॉस्पिटल में मास्क की किल्लत हो गई है और लोग आ रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी शहरी परेशान है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, जिस तरह से पिम्स से पता चला है कि जिस तरह से कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, पहले कराची में थी, अब यहाँ पे, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि आप पेशेंट मौजूद है, जबकि इधर डायरेक्टर की जानिब से तो मना कर दिया गया था कि ऐसी कोई तशख़ीस नहीं हुई। हाँ जी, बिल्कुल सही है, इसलिए कि वो कह रहे थे जब तक वहाँ पर रिटर्न ना आए ना तब हम तस्दीक नहीं करते। लेकिन बात ये है, चाहे उसमें आता है या नहीं आता है, नहीं उसकी तबीयत ख़तरे से बाहर है और लोगों में कोई टिपिकल अलामात भी नहीं होती हैं और लोगों को डरने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? इसमें कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें रोज़ाना पूरे दुनिया में आप देख लें हज़ारों की तादाद में डेथ्स होती हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से, और ये उस हवाले से देखा जाए इसमें इतनी डेथ्स नहीं है। लेकिन खौफ व हिरास जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। इस खौफ व हिरास की मिसाल मैं आपको यहाँ पर दूँगा। पिम्स में हमने आइसोलेशन वार्ड बनाया है, 10 बेड है वहाँ पर, प्रॉपर डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे वहाँ ड्यूटी पे रहते हैं। और यहाँ पे 150 से ज़ायद लोग आए हैं, जिसमें चाइनीज़ भी शामिल थे, कुछ पाकिस्तानी चाइना से आए हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं चाइनीज़ जो यहीं पे रहते हैं। वो उनको डर खौफ हो गया कि हमें तो बीमारी नहीं होगी, अलामतें भी कोई नहीं थी। 150 से ज़्यादा लोग आए हैं, लेकिन हमने टेस्ट उन्हीं के भेजे हैं जिनमें थोड़ी बहुत खांसी नज़ला ज़ुकाम था, भेज दिया। हालांकि खांसी नज़ला ज़ुकाम तो एलर्जी की वजह से भी होता है, लेकिन एहतियातन जो है अगर किसी को खौफ था ये हमें ये बीमारी तो नहीं है, बहुत इंसिस्ट किया ने, उनको ज़रूरत नहीं भी थी टेस्ट कराने की, फिर भी हमने उनके टेस्ट भेज दिए ताकि हम उनको तसल्ली हो जाए कोई ऐसा मसला नहीं है। अब ये भी जो मरीज़ दाखिल है इसका रिटर्न अभी रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन जो मरीज़ आ जाए रिज़ल्ट, बेसिकली आपने अलामतों का इलाज करना है, चाहे वायरस है या नहीं है। बेसिकली तो इसका इलाज जो होता है वो अलामतों का होता है। कोई खांसी है, किसी को नज़ला है, ज़ुकाम है, सर में दर्द है, जिस्म में दर्द है, किसी को निमोनिया हो गया, किसी को सांस लेने मुश्किल होगी, किसी को गुर्दे फेल हो गए, किसी को उल्टी, किसी को मोशन आ गए, ये अलामत होती है इसमें। लेकिन इसमें नहीं जाना कि ये अलामतें तो आपको यही होगा। आपने हिस्ट्री बड़ी ज़रूरी है, बंदा चाइना से आया है या कोई ऐसे बंदे के साथ है जिसको ये मसला था, कंफर्म था, उसके बाद आपको ये अलामत हुई हैं, तो फिर आप जो है उसका वो टेस्ट कर सकते हैं कि अलामतें हों तो। अदरवाइज़ डरने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को चाहिए कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। और प्रिवेंशन का तरीका ये है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, वज़ू करें, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल रखें, इसके अलावा मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल रखें, मास्क पहन के रखें, रश में जाने से परहेज़ करें, और ज़्यादा जो है ना किसी से बात भी करनी है तो 1 मीटर के फासले से बात करनी है। चाहे जिसको तकलीफ़ है वो भी मास्क पहन के रखें, जिसको नहीं हुई मास्क पहन के रखें। और मुतवाज़न ग़िज़ा का फ़ायदा ये है कि आपकी रेजिस्टेंस आप में ज़्यादा हो जाती है। 10 बंदों फर्ज करो वायरस चला गया तो 10 में अलामतें वैसी नहीं होती, 10 की डेथ्स नहीं होती। जिसका रेजिस्टेंस कम है, किसी को ऑलरेडी और बीमारी है, किसी की उम्र ज़्यादा है, वो अलामतें जो है ना उसमें ज़रा सीरियस हो जाती हैं। अदरवाइज़ कोई इतना इशू नहीं है। लोगों को यही चाहिए, मैं यही कहूँगा कि आपने मुतवाज़न ग़िज़ा लाजमी खानी है, बाज़ार की चीज़ों को अवॉइड करें, सब्ज़ी फल का इस्तेमाल करें, नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। घर में जो बर्तन है, जो लेटने वाली चीज़ें हैं, इसके लिए चादरें होगी और भी चीज़ होगी, कोई भी साफ़ रखें उसको, ताकि खुदा ना किसी को बंदे को है मसला, अगर है पॉजिटिव तो कैसे फैल सकता है। खांसी नज़ला किया उसने, दूसरा बंदा साथ बैठा है, उसने सांस के ज़रिए जरासीम उसके अंदर चले गए। जिस बंदे को तकलीफ़ है खांसी की, उसने हाथ में उसके लग गया, खांसी की वजह से उसमें जरासीम आ गया हाथ में, उसने किसी हाथ में लाया, वो हाथ के ज़रिए दूसरे में चले गए। दूसरा बंदा जब हाथ नहीं धोएगा और वैसे ही वो खा लेता कोई चीज़, वो जरासीम उसके अंदर चले जाते हैं, फिर बीमारी हो जाएगी। तो बेसिकली आपने
अपना ख्याल खुद रखना है, गवर्नमेंट पे या किसी और पे नहीं आपने नहीं करना। आपने खुद अपनी जान बचानी है और वो अपनी जान आप सफाई के ज़रिए बचा सकते हैं। प्रॉपर प्रिकॉशनरी जो मेजर्स हैं उन पे अमल करें। और किसी को फिर भी कोई ख़तरा है, कोई डर है, किसी को मसला है, तो 24 घंटे यहाँ पे पिम्स में हमने आइसोलेशन वार्ड खुला रखा हुआ है, आके वो अपना मुआयना करवा सकते हैं। जिसको टेस्ट की ज़रूरत है हम उसका टेस्ट भेज देंगे। NIH में 24 घंटे के लिए वो भी खुला हुआ है। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे उसको अलामतें कोई भी नहीं है, फिर भी उनको खौफ है, तो वो आके यहाँ पे दिखा सकते हैं। लेकिन बात वही है कि लोगों डरे नहीं और बस अपने आप को जो है ना प्रॉपर नॉर्मल काम शाम करें, अपना मास्क पहन के रखें और प्रिकॉशनरी मेजर्स पे तवज्जो दें, टेंशन पे तवज्जो बिल्कुल ना दें। अच्छा, अब देखा पिम्स में एक स्पेशल वार्ड वगैरह बना दी गई है, इस हवाले से कि आप लोग की जानिब से क्या मतलब प्रिपेयर हैं? जी हाँ, बिल्कुल प्रिपेयर हैं, 24 घंटे प्रिपेयर हैं। वहाँ पे 10 बेड्स हैं, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे अगर ज़्यादा की ज़रूरत पड़ी तो उसमें बेड्स हम बढ़ा भी सकते हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी वाले भी हैं और वहाँ पे प्रॉपर नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, इसके अलावा डॉक्टर्स भी हैं, वो भी प्रॉपर उनका प्रिकॉशनरी मेजर्स उन्होंने भी लिए हुए हैं ताकि अगर कोई मरीज़ आता भी है, उसको खुदा ना खासा मसला है भी, तब भी वो इनमें शिफ्ट नहीं होगा। तो वही बात है कि 24 घंटे के लिए हमने खुला रखा और लोगों को ये चाहिए कि खाम खा दाएँ बाएँ गलत जगह पे ना जाएँ। कोई कहेगा जहाँ आपको ये लामते हो, आपको ये मसला है, आपको वाकई ये बीमारी है, उस चक्कर में आपने नहीं जाना। जिस तरह पिम्स में जो बंदा दाखिल है में चाहे पॉजिटिव भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है, ट्रीटमेंट तो उसका वही चलना है जो चल रहा है। तो इसलिए लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। वो रिटर्न जब आ जाएगा तो हम बता देंगे क्या रिज़ल्ट आया है। अभी ED साहब ने जो कहा है उसी का ही कह रहा हूँ कि वो कह रहे नहीं जी अभी वो उसमें नहीं है, लेकिन मिनिस्टर ने तो कहा है कि इस्लामाबाद में एक पेशेंट है। लेकिन ये है कि हो या ना हो, डरने की बात नहीं है। आपने अपनी प्रिवेंशन खुद ही करनी, चाहे एक पेशेंट है चाहे 10 है, जो भी है आपने अपनी प्रिवेंशन जो है खुद करनी है, उस पर तवज्जो दें आप। जी बहुत शुक्रिया सुमेरा सलीम, हमें पिम्स अस्पताल में तफसीलात से आगाह करी थी। A1 TV में फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए फॉलो कीजिए हमें YouTube और Facebook पर और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट a1tv.pk। MCB बर्क रफ्तार के साथ दूर रहकर भी बहुत कुछ कर रहे हैं अपने प्यारे। करोड़ों चेहरों पर खुशियां बिखेर रहे हैं। बैरून मुल्क से पाकिस्तान फ्री और फौरी रकम भिजवाने का बाएतमाद जरिया MCB बर्क रफ्तार, जो दे आपको मुल्क भर के ATMs और 1350 से जायद MCB ब्रांचेस से रकम वसूल करने की सहूलत। MCB बर्क रफ्तार से भेजी गई रकम MCB लाइट वॉलेट या MCB आसान रेमिटेंस अकाउंट में भी वसूल करें और अपनी जिंदगियां संवारें। MCB बर्क रफ्तार, फौरन से फौरी। MCB बैंक फॉर लाइफ।